5 साल में कैसा जीता मेरे को मालूम है। मैं अभी क्या करने का, क्या बोलने, सिर फोड़ने का, इससे अच्छा बोल रहा है मार दो। हमारा कंट्रीब्यूशन है 8.33 कंट्रीब्यूशन है, हमारा पैसा वापस लौटा दो। 2000 आता, 2000 में कैसे? मैं 3 साल से अपने हेल्थ को लेकर के चेकअप नहीं करा पा रहा हूँ। 7,000 रुपए प्लस दिए और वैद्य के सहूलत देना बोल के हमारा मांगा है। अधिकारियों को पेंशन नहीं, तो सांसदों को विधायकों को कोई पेंशन नहीं जा रही। मेडिकल नहीं मिलता है, इसके लिए तो हम लोगों की मांग है 7,500 प्लस डी है प्लस मेडिकल। कुछ नहीं है, बच्चे लोग के ऊपर है, कोई बेटियां हैं हेल्प करेगी तो मोहताज हो गए हैं। क्योंकि बोलते हैं कि जब गरीबी होती है तो तब मौत भी नहीं आती। जो है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका ही पैसा हम लोग मांग रहे हैं कि वो हमको दे दो। इसमें आप लोगों का गुजारा हो पाता है? नहीं, खांसी दर्द होता है, मेडिकल का टैबलेट खाने ले होता है। हाँ, सब बात में तो तकलीफ है। कौन भी सपोर्ट नहीं करता। जब तक भगवान जिंदा रखेंगे रहेंगे। बंगला साहिब में डिस्पेंसरी है, वहाँ से हम दवाई लेते हैं और हमें प्रधानमंत्री मोदी जी से अपेक्षा है। आज देश भर से हजारों EPS 95 पेंशनर जंतर मंतर पहुंचे हुए थे। उनकी मुख्य मांगों में पेंशन बढ़ोतरी, मेडिकल सुविधा शामिल करना रहा। आज हमने इन पेंशनरों से इनका दर्द, इनकी बेबसी को जानने की कोशिश की। इन पेंशनरों का जीवन कैसे चल रहा है इसको जानने की कोशिश की। इनका साफ कहना था कि सरकार ने इनकी मांगों को मानने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार इनकी सुध तक नहीं ले रही है और इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। लाचारी की जिंदगी जी रहे ये पेंशनर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि PM मोदी इनकी मांगों को जरूर पूरा करेंगे। आपको सीधा जंतर मंतर भी ले चलेंगे और इन पेंशनरों से इनका दर्द भी सुनवाएंगे। 5 साल में कैसा जीता मेरे को मालूम है। मैं अभी क्या करने का, क्या बोलने, सिर फोड़ने का, इससे अच्छा बोल रहा है मार दो। तुमको भी पैसा जो हमारा पैसा मिल रहा है मिल जाएगा, मजा करो। आज ये स्थिति है कि वो गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं, आप मरने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं इसके नतीजों के ऊपर क्यों आया? मेरे को आने को कौन लगाया? ये लोग ने ना, ये लोग अच्छे गवर्नमेंट वाले को क्यों देता है 40,000? हम लोग तो मशीन में अपना हाथ काला करके काम करने वाले आदमी है। ये लोग गवर्नमेंट क्या है, कंप्यूटर के बैठ गया, खाली उन्होंने एक डिग्री पाया बस, तो उनको 40,000 50,000 रिटायर को। हमको खासदार बन गया, आज बन गया खासदार 75,000, आज बन गया आमदार 75,000। क्या लगा ये? हमकी कीमत नहीं, इसके लिए मार डालो बोलता हूँ। पेंशन का जो हिसाब किताब रखते हैं, उन लोग की पेंशन कितनी है, कम से कम उतनी पेंशन तो करो। जी, जो हमारे पैसे का हिसाब किताब रखते हैं उनकी पेंशन गवर्नमेंट पेंशन देती है, उनको गवर्नमेंट देती है, और हमको वो लोग पेंशन लगाते हैं और हमको 2,000 2100 रुपए दे के टरका देते हैं। उनकी पेंशन कितनी है? या तो उनकी भी पेंशन उसी वैसी दो जैसे हमको देते हो। हमारा कंट्रीब्यूशन है 8.33 कंट्रीब्यूशन है, हमारा पैसा वापस लौटा दो। आपका कुछ हम भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक मांग रहे। और ये मंत्री लोग का, हम हुबली कर्नाटक के हुबली से। मेरा नारायण है मेरा, मैं तेलंगाना से आया। मैं I am retired as a superintendent in RTC, but I am very feeling because we are getting only 2,000 rupees from government. Whereas I retired as a superintendent last 2000 आता मेरा, 2000 आता। 2000 में कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? कैसा गुजारा कर रहे हैं? मैं बोलने का चोप लोग ऐसे बोलता, मगर काम नहीं हो रहा है मेरा। विधायकों की 100% पेंशन बंद होना चाहिए। तुम्हारे लिए जीने के लायक कितना कमा के बैठे हो तुम? कितना कमा के बैठे? और ये लोगों के पास कितना है, उनका बैंक बैलेंस चेक करो। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं यूपी रोडवेज से रिटायर हुआ हूँ, मेरठ का रहने वाला हूँ। और मैं जब रिटायर हुआ था तो मुझे 60,165 रुपया तनख्वाह मिल रही थी, और जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो 1,481 रुपये मुझे पेंशन दी गई है। 14 मैं 2018 में रिटायर हुआ हूँ, जनवरी 2018 में। हाँ जी। और अब पेंशन कितनी? 30 साल सर्विस की है मैंने। अब पेंशन कितनी मिल रही है आपको? अब मुझे मिल रही है 1,481 रुपया जी। मिनिमम तो पेंशन का जो रूल है, जो पुरानी पेंशन था, वो जो जितनी हमें सैलरी मिल रही थी उसका लगभग 50% हमें पेंशन मिलनी चाहिए थी जी। सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, यही होता है। मैं 3 साल से अपने हेल्थ को लेकर के चेकअप नहीं करा पा रहा हूँ। आपको मेडिकल मिलता है? मेडिकल नहीं मिलता हमें, ये आयुष्मान कार्ड भी नहीं मिल रहा क्योंकि हम पेंशन ले रहे हैं, हम पेंशनर हैं, हमें वो नहीं अलाउ किया गया। जबकि आम पब्लिक को जो 60 साल के ऊपर या जो भी इनकम नहीं है उसकी, तो उसको वो सुविधा मिलती है, लेकिन हमें नहीं मिल रही वो। हमें राशन भी नहीं मिलता क्योंकि हम जो है पेंशनर हैं, हमें 1,481 रुपये पेंशन मिल रही है। हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत सारा पेंशन मिल रही है हमें,
हम खाना पीना से बचा के अपने बच्चों को भी बांट देते हैं उसमें से पैसा। और हमारा लगभग जो हमें रिकरिंग के तौर पे अगर हम अपने पैसे को लगाते हैं, इतनी साल की सर्विस करी, लगभग 18 से 20 लाख रुपया हमारा जमा हो जाता। वो पैसे वापस वो पैसा हमारा 2008 में इन्होंने रूल ला करके वो पैसा वापस करते थे, 2008 में उसको भी बंद कर दिया लाना। मेरा जो है 65 kg से वेट जो है 51 kg आज रह गया है। 3 साल से मैं परेशान हूँ फिजिकली, मैं इलाज नहीं करा पा रहा, अपना टेस्ट नहीं करा पा रहा, बच्चों से मैं रिक्वेस्ट नहीं करता। जो आदमी इतना जूझ रहा है तो वो कैसे खुश होकर वोट दे देगा। सर आपका नाम? मेरा नाम है प्रमोद वामनराव संगाड़े। मैं महाराष्ट्र बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं राज्य परिवहन महामंडल में स्थानक प्रमुख करके कार्यरत था, लेकिन 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त हुए बाद में जो सरकार की पेंशन है वो मेरे को 3300 रुपये सरकार दे रही है, लेकिन उसी में कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। और हमारी जो मांग है वो 7,500 रुपये दिए, और उसके ऊपर जो मांगे भत्ता मिलता है शासन का 6 महीने में, वो मिलने को होना है। और हमें प्रधानमंत्री मोदी जी से अपेक्षा है और उनसे उम्मीद है कि जिन्होंने हमको शब्द दिया था, जिन्होंने हमको 3 साल पहले शब्द दिया था कि तुम्हारा डीए और 7,500 रुपये पेंशन दी जाएंगी, वो उन्होंने अपना जो शब्द दिया है माननीय सांसद हेमामालिनी ने, और वो भी साथ में थे, और हमारे जो कामगार मंत्री थे वो भी साथ में थे। उन्होंने जो हमको शब्द दिया है पेंशन का 7,500 रुपये दरमाह पेंशन, और उसके ऊपर जो दर 6 महीने में जो डीए मिलता है उनकी उम्मीद, उन्होंने हमको शब्द दिया, वो उन्होंने अपना जो शब्द है वो पाले। धन्यवाद। सर आपका नाम? तेंदुलकर, कहाँ से आए हैं आप? नवी मुंबई। आप पेंशन की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं, कितनी जी हाँ। मांग आप चाहते हैं? 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल फैसिलिटीज पेंशन 2,000। तो आप कैसे गुजारा हो रहा है? वही तो तकलीफ है, इसके लिए तो धरना आंदोलन चालू है। ये आपको मेडिकल मिलता है? मेडिकल नहीं मिलता है, इसके लिए तो हम लोग की मांग है 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल। अच्छा, आप 2 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे वादा किया था आपसे कि आपको बढ़ाएंगे। 10 साल से वादा कर रहे हैं, ये 10वां साल है हमारा इस धरना आंदोलन का, ये लास्ट है, ये लास्ट है। तो आज क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? आज हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा एंड है। इसके बाद अगर पेंशन नहीं बढ़ी तो हम लोग अनशन पूरा मरने तक बेमुदत और मरण तक करेंगे। ये जो पेंशन है EPS 95 है, ये मनमोहन सिंह सरकार थी तभी से चालू हो गया है। और मनमोहन सिंह ने जब चालू किया तभी हम लोगों को ये वादा किया था कि आपको सबसे ज़्यादा पेंशन मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे कम हम लोगों को मिली। तकलीफ ये है गवर्नमेंट से, हम लोग 10 साल से लगातार ये बता रहे हैं कि हमारी ये तकलीफ 75 लाख लोग इसमें शामिल है, और अभी उनका उम्र 70 के ऊपर जा रहा है। हर एक महीने में 200-300 लोग मर रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इसके ऊपर फैसला ले लो, लेकिन गवर्नमेंट हमको ये बोल रहे हैं हम काम करेंगे, हम काम करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने काम किया नहीं। और अभी एक सांसद आके गए, उन्होंने भी यही बोला हम सांसद में ये आपका मुद्दा उठाया है, सबसे पहला मैंने उठाया, ऐसा उन्होंने बोला। भारने साहब आए थे तो हमने उनको यही बोला कि आगे अगर आप आवाज़ उठा के भी अगर वो लोग नहीं करते तो फिर ये गवर्नमेंट का और क्या बोलेंगे। सबका विकास हमारा बकास हो गया हम लोग, तो ये सब गलत हो रहा है ना। सर आपकी एज कितनी होगी? मेरा एज 75 हो रहा है। 75। अभी तो आप कैसे मेडिकल फैसिलिटी का गुजारा कर रहे हैं? कुछ नहीं, अभी बच्चे लोग के ऊपर है, कोई बेटियां हैं हेल्प करेगी तो आप मोहताज हो गए इसमें? मोहताज हो गए हैं। मतलब अभी हमारा लड़का भी हैंडीकैप्ड है। तो जो आपने सेवा की है एक सरकार में, मैंने सेवा 38 साल सर्विस की है, जिसको 9 साल रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी ने मुझे रखा। अब इस उम्र में तो आपको नौकरी भी नहीं देगा? नहीं देगा, कौन देगा? तो फिर आगे कैसे गुजारा चलेगा आपका? अब चलता ही नहीं है गुजारा, इसलिए तो बोल रहे हैं कि इधर उधर करके किसी न किसी से लेके रिश्तेदारों से थोड़ा लेके कितना दिन भीख मांगेंगे। घर वालों को ऊपर भी कितने नहीं, घर वाले भी आज नहीं कल चले जाएंगे। गवर्नमेंट ने कितनी पेंशन मिली सर? मेरे को अभी इस समय मेरे को जो मिल रही है 2360 रुपये मिल रही है। 2360 रुपये में क्या होता है आप सोचो। मेरे को, मैं हूँ, मेरी मिसेज है, मेरी मिसेज को ये अपना शुगर का ये है, उसका एक इंजेक्शन ही 700 रुपये का आता है, जो हर हफ्ते ख़त्म हो जाता है। हाँ, इंसुलिन का इंजेक्शन ही
700 रुपये का आता है। अभी आप मेरे को बोलो कि हम लोग कहाँ जाएं, किसके मुंह पर हैं? आप कहाँ से रिटायर हुए? मैं बॉम्बे से हूँ सर। मैं आइशर कंपनी में काम करते थे। 2014 में हम रिटायर हुए हैं। 14 के बाद अभी हमारे को ये 2100 थी पहले पेंशन, अभी आज हमको 2360 रुपये मिलती है। कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग इसके? देख यही एक तरीका है, बस कभी गुरुद्वारे में चले जाओ या कभी कहीं चले जाओ, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, 2-4 दिन दिनों को धक्के देने वाली बात है, क्योंकि बोलते हैं कि जब गरीबी होती है तो तब मौत भी नहीं आती। तो वही चीज़ का इंतज़ार है अभी कि इंसान ये मतलब आप लोग इस स्थिति में आ गए कि आप लोगों को गुरुद्वारे जाना पड़ता हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, भीख मांगने लंगर खाने पेट भरने की कंडीशन नहीं है हमारी अपनी कंडीशन। अब मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 700 रुपये का एक इंजेक्शन आता है इंसुलिन का, वो एक हफ्ते में खत्म हो जाता है और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। आप सोचो कि 2100-2300 रुपये में कितने इंजेक्शन लेंगे और कितनी रोटी खाएंगे हम। इससे चाहेंगे आप सरकार से आज? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो कम से कम मौत का हिस्सा ये तो दो, हमको अधिकार दो कि कम से कम हम अपनी जान दे सकें। इतना तो अधिकार दे दो हमको, वो तो तुम्हारे हाथ में है। उसके लिए तो कोई तुमको मीटिंग नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं लेनी। कम से कम आप ये बोलो कि जिसकी 70 साल उम्र हो गई है वो अपनी जान दे सकता है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। जी जो हमारे पैसे का हिसाब किताब रखते हैं उनकी पेंशन गवर्नमेंट पेंशन देती है, उनको गवर्नमेंट देती है, और हमको वो लोग पेंशन लगाते हैं और हमको 2-2 हज़ार 2100 रुपये दे के तड़का देते हैं। उनकी पेंशन कितनी है? या तो उनकी भी पेंशन उनसी वैसी दो जैसे हमको देते हो। पेंशन मिल रहा है 1600। 1600 आपको 1600 पेंशन मिल रहा है? हाँ। मेडिकल मिलता है आपको? कुछ नहीं, तो कैसे गुजारा चल रहा है आपका 1600? अरे गुजारा क्या चिंता है, भगवान गुजारा के जब तक भगवान जिंदा रखेंगे रहेंगे, जो मिलेगा खाएंगे। आपको कितनी पेंशन मिल रही है? मात्र हमको 1300 रुपया। कहाँ से आए आप? हम ITI इलाहाबाद। इलाहाबाद से आए? हाँ, प्रयागराज से। तो आपको कितना टाइम हो गया रिटायरमेंट हुए? हमको रिटायरमेंट हो गया कि आज के 24 साल हो गए। 24 साल हो गए? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? हमारे 76 साल है। 76 साल हो गए? हाँ। मेडिकल सुविधा आपको मिल रही है? कुछ नहीं न। तो आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? अरे आप ये सब प्रश्न मत पूछिए कैसे गुजारा कर रहे हैं। कैसे आप इस तरह का उटपटांग प्रश्न न पूछिए कि कैसे गुजारा कर रहे हैं। जानना चाहेंगे ना? आप जान को कुछ नहीं है, सब जानते हैं कैसे गुजारा हो रहा है, सब जानते हैं कैसे गुजारा हो रहा है, समझे ना। कोई थोड़ी ना देगा अपने जेब से कि लो भैया तुम्हारे इलाज करो, यहाँ पाए तो जेब काट ले। अच्छा, आज क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से कहेंगे बहुत ही शर्मिंदा इस सरकार है, क्योंकि इन बुजुर्गों को कोई ख्याल नहीं रखती है। इन बुजुर्गों को अपने हाल पे छोड़ दिया है, समझे ना, अपने हाल पे छोड़ दिया कि तुम लोग मरो चाहे जियो, समझे ना, तुम लोग मरो चाहे जियो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना पैसा मिलता है, दवाई का भी पैसा मिलता नहीं। अरे साहब बीमार हो जाते हैं तो गुरुद्वारे में बंगला साहिब में डिस्पेंसरी है, वहाँ से हम दवाई लेते हैं। 2250 रुपये हमें पेंशन मिलती है और ये हमें 10 साल से मिलता है। सन 16 में रिटायर हुए हम, आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। 2250 को हम छुपा के रखते हैं कि किसी तरह के लिए 1 तारीख तक पूरा हो जाए। सरकार ने वादा किया था, मोदी ने जब रोहिणी में सभा हुई थी तो मोदी ने कहा था आते सबसे पहले EPS वालों का फैसला करेंगे। फिर उन्होंने 100 रुपया 50 रुपया का 1000 करके उसके बाद चुप हो गए लोग। हमारा जो है सरकार के प्रति 100% विश्वास था। सारी पार्टियों से हमने बीजेपी को अच्छा समझा, मोदी को अच्छा नेता माना और देशभक्त माना कि ये गरीबों की सुनेगा। लेकिन आज गरीब दर दर के ठोकर खा रहे हैं। गुरुद्वारा में लड़ाई 10 साल से लड़ रहे हैं, 5 साल पहले भी तो मौका दिया, दोबारा फिर मौका दे दिया मोदी को। हाँ, मौका फिर दे दिया। इतना मौका देने पर भी अगर मोदी को ना शर्म आए तो मैं क्या करूं? हम तो बार बार वोट दे रहे हैं, लेकिन उसको भी तो शर्मिंदा होना चाहिए। बार बार हम उसी को वोट दे रहे हैं, आगे भी हम उसको मोदी को चुनेंगे। देश के लिए मोदी ठीक है, लेकिन हमारे लिए नहीं ठीक है। इसको शर्म आना चाहिए, इसके मंत्रियों को शर्म आना चाहिए। निर्मला सीतारमण डूब के मर जाना चाहिए और किसी को बना देना चाहिए। यही मिली जब से मोदी के मंत्री प्रधानमंत्री बना तब से निर्मला ही क्यों रह रही और आदमी नहीं है बीजेपी में। जब ये नहीं सुनती इससे कुछ नहीं होता था ना। इसको आपका नाम? अच्छा महबूब। आए कहाँ से आप? कर्नाटक बल्लारी से आए हम। क्या मांग को लेकर आप यहाँ पर आए? पेंशन बढ़ाओ बोल के। पेंशन कितनी पेंशन आप चाहते हैं? 7500 रुपए पेंशन। अभी आपको कितनी मिल रही है? अभी 2800 रुपए मिल रहा है। 2800 रुपए।
तो इसमें आप लोगों का गुजारा हो पाता है? मैं कहाँ से इधर से होता, मेरे मेडिकल का टैबलेट खाने नहीं होता 2800 रुपए। और मेडिकल को लेके भी आप मांग कर रहे हैं, मेडिकल दो, डीए दो, महंगाई भत्ता महंगाई भत्ता दो, जी, 2 साल में और कुछ रसों की जो उनको बात देते डाल रहे हम 2018। अब क्या करना, मोदी से क्या बोलते, सुनते रहते, उन टीवी देखते रहते, मोदी साहब करते रहते, करेंगे बोलते नहीं कर रहे। कहाँ से आए सर आप? कहाँ से आए? कर्नाटक से है, कर्नाटक से। बल्लारी से आया। ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ? 95 की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। हाँ। कितनी पेंशन मिल रही है आपको? हमको 1900 रुपीज आता पेंशन। 1900 1900 हाँ। कैसे गुजारा चल रहा है आपका? इधर चलता है। गुजारा कैसे कर रहे हो? सर्वाइव कैसे कर रहे हो? सर्वाइव क्या भी काम नहीं है, बच्चे है, बच्चे दूर है। हाँ? खाने आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज है, हाँ। आप उसको कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? मेडिकल को ये 1900 रुपीज से नरेंद्र मोदी का टैबलेट्स लिया था। हाँ, वो टैबलेट लेते कम रेट में मिलता ना, मोदी जी वही का टैबलेट्स लिया था। हम भी वही चीज हाँ। कर रहे हैं। मोदी साहब घर की में बहुत tablet तकलीफ है ना। हाँ, सब आदमी को तकलीफ है। कितनी पेंशन आप चाहते हो कि कितनी पेंशन होनी चाहिए? 7500 विथ दिए तो बस, बाद में मेडिकल। बाद में मेडिकल। कितनी एज होगी आपकी सर? हमको 69। 69 ईयर्स। हाँ। यानी आपको 10 साल हुए रिटायर्ड हुए लगभग। कैसे गुजारा चल रहा है? 2 साल आई तो 3 साल आई तो जाता। सर आपका नाम? सर आपका नाम? मल्लेशप्पा, बल्लारी से आया हूँ मैं। कहाँ से आए? बल्लारी कर्नाटक। कर्नाटक। सर कितनी पेंशन मिल रही है इस टाइम आपको? EPF 99 मुझे 2233। और कैसे आप गुजारा कर रहे हैं? पहली बात तो ये हमारा उसको पेंशन में क्या कुछ भी नहीं क्या होता। आपको मेडिकल सुविधा मिलती है इसमें? नहीं मिलता। तो उसके फिर इसमें तो और दिक्कत होगी आपको। कुछ अगर इस उम्र में आप जब ये आदमी बुजुर्ग हो रहा है, उसकी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हो रहा है, तो वो कैसे गुजारा करेगा? हमें वो 2000 में गुजारने होता नहीं। हमारा मेडिकल तो हमारा हमें और मेरे फैमिली को और दवाई तो भी होता नहीं है। और बहुत कनिष्ठ पेंशन है हमारा, मांगे 7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल फैसिलिटीज प्लस विधवा पेंशन होना चाहिए। वो हमारा डिमांड्स है। वो हमारा विडो पेंशन तो स्टेट गवर्नमेंट दे देती है। नहीं, इसमें फुल पेंशन देने का आप 2000 देता है, उसमें आधा देते हैं आप विडो को। विडो का आधा देते हैं। वैसा है ये स्कीम। उसको पूरा चाहिए। हाँ, पूरा चाहिए। ಬಂದವರು ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ನಮಗೆ EPS 95 ಪೆನ್ಷನ್ 1000ರಿಂದ 2000 ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ 7500 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ DA ಪ್ಲಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನಂತಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. सर आपका नाम? प्रकाश। आप महंगाई भत्ता पे मांग कर रहे हैं और पेंशन बढ़ाने के लिए आप मांग कर रहे हैं। आप कितनी पेंशन चाहते हैं? कितनी पेंशन आप बढ़वाना चाहते हैं? देखो अब 3650 रुपए आता, जो थोड़े लोगों को 2000 है, 2500 है, 3000 है। इसमें कई के कैसा जिंदगी गुजारना पड़ता है हमारे लोगों को। आपकी मांग क्या है जो लंबे समय से लड़ाई चल रही है? 7500 रुपए प्लस दिए और वैद्य के सहूलत देना बोल के हमारा मांगा। सांसदों विधायकों को कोई पेंशन दी जा रही है? इनकी भी पेंशन बंद करिए आप। सरकार ने आश्वासन दिया था कि पेंशन सर बार बार आश्वासन दे रही है, आश्वासन के अलावा आज तक एक पैसा नहीं दिया। अब क्या करोगे आप? कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। पेंशन नहीं तो वोट नहीं की सरकार को कि हमें पेंशन नहीं देंगे, हमें वोट नहीं देंगे। कहाँ से आए? और ये उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी। अगले साल चुनाव है 26 27 में खत्म ये, 27 में यूपी क्या कर देंगे आप? बिल्कुल करेंगे। किसी पार्टी को नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। अच्छा, इनको नहीं देंगे। सरकार इनकी ये इंडिया की धनी। प्रदेश में कितने लोग हैं EPS 95 के? यूपी उत्तर प्रदेश में करीब 36 लाख। लेकिन अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इन पेंशनरों की मांगों पर कब तक संज्ञान लेती है। इन बुजुर्ग पेंशनरों की धुंधली आंखें और कांपते हाथों में अब संघर्ष करने की ताकत नहीं रही। इनके जीवन पर चल रहे संकट को दूर करने की गेंद अब सरकार के पाले में है। देखना यह है कि सरकार अब इस पर क्या संज्ञान लेगी।